हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे विदेशी यात्रियों के बारे में। ठीक है ना, कि कितने विदेशी यात्री भारत में आए थे और उनकी विशेषताएं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स मैं बताऊंगा। हालांकि इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा सकते, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक अगर आपने, तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको जानकारी मिलती रहे। पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। और ये जो वीडियो है हमारी एनसीईआरटी की हिस्ट्री है सारी की सारी। अगर आप एनसीईआरटी किताब उठा के देखेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, और सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैगस्थनीज की अगर हम बात करें तो मैगस्थनीज जो था वो किस देश का यात्री था, तो याद रखना आपको यूनान का यात्री था, और सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उस समय भारत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो उस दौरान जो है मैगस्थनीज भारत में आए थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी भारत में जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका में जो है इन्होंने विस्तार से भारत के बारे में चर्चा की है। और ये बताते हैं कि भारतीय समाज जो था उस दौरान 7 वर्ग में थे विभाजित था। ठीक है, 7 वर्ग में विभाजित था, और दास प्रथा का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है, किंतु सती प्रथा के बारे में ये बताते हैं। ठीक है, और इनके अनुसार जो है शिव और कृष्ण की पूजा उस समय काफ़ी की जाती थी, अधिकतर लोग करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में 6 समितियों का वर्णन भी जो है मैगस्थनीज के द्वारा किया गया है। ठीक है, 6 समितियों का वर्णन मैगस्थनीज ने किया है। ओके, उसके बाद आते हैं टॉलमी। टॉलमी किस देश के यात्री थे, तो टॉलमी थे यूनान के। ठीक है, यूनान के भूगोलवेता थे। ठीक है, ठीक है ना, यूनान के भूगोलवेता थे जिन्होंने जिन्होंने द्वितीय शताब्दी कालीन में जो है भारत के भूगोल का वर्णन किया था। प्लिनी की बात करते हैं। प्लिनी जो थे ये भी यूनानी लेखक हैं। इनकी जो पुस्तक है वो लैटिन भाषा में है, जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और प्लिनी ने भारतीय बहुमूल्य रत्नों की एक लंबी सूची भी दी है, और भारत को एक बहुमूल्य रत्न वाला एक बड़ा उत्पादक देश बताया है। याद रखना है आपको। ठीक है, भारत को रत्नों का देश बताया है किसने, प्लिनी ने। ठीक है ना, उसने भारत तथा उनकी नदियों को रत्नधारक उपाधि से विभूषित भी किया है। उसके बाद स्ट्रैबो की अगर हम बात करें, स्ट्रैबो जो थे ये भी यूनानी लेखक हैं। ठीक है, यूनानी लेखक हैं, और दूसरी शताब्दी में ये जो है ये भारत में आए थे। ठीक है, भारत में आए थे, और उनके अनुसार मौर्य काल में नावों के निर्माण पर राज्य का एक अधिकार था। ठीक है, ठीक है, राज्य का एक अधिकार था। फाहियान की बात कर लेते हैं। फाहियान जो थे ये भी चीन के यात्री हैं। ठीक है, ये चीन के यात्री हैं, और ये बौद्ध भिक्षुक थे, और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत में आए थे। और इनकी एक पुस्तक भी है सियूकी। ठीक है ना, सियूकी, तो आप उसे जो है ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि कई एग्जाम में ये पूछा गया है। और फाहियान के अनुसार जो है गुप्त काल में वस्तु विनिमय जो होता था वो कौड़ियों के माध्यम से होता था। ठीक है, कौड़ियों के माध्यम से होता था, जिसकी चर्चा जो है फाहियान ने अपनी पुस्तक में की है। ओके, उसके बाद ह्वेनसांग की बात कर लेते हैं। ये भी चीन के यात्री हैं, ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग की अगर हम बात करें तो ह्वेनसांग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और इन्हें जो है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, और जो है इन्होंने जो है भारत में रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और हर्ष को शिलादित्य के नाम से अभिहित किया था। ठीक है ना, शिलादित्य कह सकते हैं कि शिलादित्य की जो है उपाधि एक प्रकार से प्रदान की थी। उनकी यात्रा विवरण सीयूकी, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सीयूकी है, और जो है और जो आपको याद रखना है, ठीक है, इतना आपके लिए पर्याप्त है।
अच्छा हाँ, ह्वेनसांग ने क्षत्रियों की वीरता की प्रशंसा की तथा उन्हें राजाओं की जाति का तथा शूद्रक को कृषक जाति का कहा है। याद रखना है आपको, क्षत्रिय जाति का राजा को कहा है उन्होंने और कृषक को क्या कहा है, शूद्र जाति का कहा है। फिर आते हैं इनसिंग। इनसिंग की अगर हम बात करें तो ये चीनी यात्री थे, ठीक है, चीनी यात्री थे और ये भी बौद्ध उपदेशों को ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। और इनकी जो पुस्तक है वो है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं, ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो है अल मसूदी। अल मसूदी के बारे में पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। अल मसूदी की अगर हम बात करें तो ये अरबी यात्री थे, ठीक है, और प्रतिहार राज्य का इन्होंने दौरा किया था। और अल मसूदी जो है गुजर प्रतिहार को जो है अल गुजर और राजा को बोरा कहकर पुकारते हैं, ठीक है, राजा को बोरा कहकर पुकारते हैं। अल बरूनी की बात कर लेते हैं। अच्छा, अल मसूदी किताब का नाम भी आपको याद रखना है, महजुल जहाब, ठीक है, महजुल जहाब। फिर अल बरूनी की अगर हम बात करें तो अल बरूनी जो है ये अरबी की यात्री थे, ठीक है, और जब ये भारत आए थे, भारत आए नहीं थे, इन्हें लाया गया था। महमूद गजनबी जो थे उन्होंने जब आक्रमण किया था ख्वारिज़्म पर, तो वहाँ से जो है अल बरूनी को ये गुलाम के रूप में भारत लेके आए थे। फिर यहाँ ये रहते हैं और यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हैं और ये कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे, ठीक है। फिर यहाँ रह के किताब लिखते हैं तहकीकाते हिंद, जिसे जो है किताबुल हिंद भी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है। ओके, फिर मार्को पोलो के बारे में पढ़ लेते हैं। मार्को पोलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यात्री थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मार्को पोलो जो थे वे वेनिस निवासी इटलवी यात्री थे, यानी इटली के यात्री थे, जिन्हें मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। याद रखना, अगर यात्रियों का राजकुमार पूछे तो ह्वेनसांग आपका आंसर होगा, अगर पूछे कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार तो मार्को पोलो आपका आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इब्ने बतूता की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इब्ने बतूता जो थे, इब्ने बतूता जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है, और यहाँ आकर जो है उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम था रहेला, ठीक है ना, रहेला इनकी पुस्तक का नाम था। और जो है उसके बाद आए थे निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी के बारे में आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण यात्री हैं। और विजयनगर की यात्रा करने वाले जो हैं ये पहले इतालवी यूरोपीय यात्री थे जो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है, देवराय प्रथम के काल में। अधिकतर लोग जो है इसका आंसर कृष्ण देवराय लगा देते हैं, लेकिन देवराय प्रथम याद रखना है आपको। निकोलो कोल्टी जो है इन्हीं के दरबार में भारत आए थे, ठीक है। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब्दुल रज़ाक की बात कर लेते हैं। अब्दुल रज़ाक कहाँ के यात्री थे तो याद रखना है फारस के यात्री थे ये, जो कालीकट में आए थे, ठीक है ना। और इन्हें जो है शाहरुख का राजदूत बनकर जो है ये आए थे भारत में। और उसके बाद बारबूसने डोमिंगो पायस के बारे में पढ़ लेते हैं। डोमिंगो पायस, ठीक है ना, ये पुर्तगाली यात्री थे और राजा कृष्ण देव राय के शासनकाल में जो है ये भारत में आए थे, ठीक है ना, और विजयनगर साम्राज्य में थे उस समय। विजयनगर की यात्रा इन्होंने की थी। और उसके बाद अगर हम बात करें फर्नांडिस नूनेज की, तो फर्नांडिस नूनेज भी जो है एक पुर्तगाली घोड़े के व्यापारी थे और जो है विजयनगर साम्राज्य में 3 वर्ष तक ये भी रहे थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं विलियम हॉकिंस और टॉमस रोपर। तो ये दोनों के दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत थे, ठीक है ना। और कैप्टन विलियम हॉकिंस की अगर मैं बात करूँ तो राजा जेम्स प्रथम ये राजदूत थे। और जहांगीर के समय जो है ये भारत में आए थे, किस लिए तो इजाज़त के लिए अपनी कंपनी को यहाँ भारत में स्थापित करने के लिए, ठीक है। टॉमस रो भी इसी उद्देश्य से भारत में आए थे। जहांगीर का शासन उस समय भी था, लेकिन जो है ये मिल नहीं पाए थे उस समय जहांगीर से, ठीक है। उसके फ्रांस ऑफ बर्नियर के बारे में आपको याद रखना है। फ्रांस ऑफ बर्नियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ऑफ बर्नियर की अगर हम बात करें तो फ्रांस ऑफ बर्नियर जो थे ये फ्रांस के यात्री थे, ठीक है, और ये एक चिकित्सक थे। और ये जब भारत में आते हैं तो भारत में जो है दारा शिको और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का इन्हें साक्षी भी माना जाता है, ठीक है। और भारत में रहकर मुग़ल दरबार में जो है ये चिकित्सक का काम करते हैं। फिर यहाँ पर रहकर अपनी एक पुस्तक भी लिखते हैं जिसका नाम है द ट्रैवल इन दी मुग़ल एम्पायर, जिसे हम कह सकते हैं मुग़ल साम्राज्य का यात्रा विवरण, ठीक है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। और नोटिफिकेशन के लिए भी आपको जो है बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको हमारी सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।